नहीं रही है। ये तस्वीर ट्रंप को चुभ रही है। इस तस्वीर को देखकर ट्रंप बावले हो गए हैं। ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिरकार इस तस्वीर पर क्या रिएक्शन दे। कभी ट्रंप भारत को खो देने की बात करते हैं तो अगली सुबह भारत को सबसे भरोसेमंद साथी करार देते हैं। इतना ही नहीं, पीएम को खास दोस्त बता देते हैं। जो ट्रंप कल तो भारत को तंज कस रहे थे, भारत की इकोनॉमी पर प्रहार कर रहे थे, वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर भारत की तारीफ कर रहे हैं। मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, मोदी महान प्रधानमंत्री हैं, भारत अमेरिका के बीच खास रिश्ता है, चिंता की कोई बात नहीं है, रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो पीएम मोदी ने भी 2 कदम आगे बढ़कर ट्रंप की तारीफ को तहे दिल से लिया। टैरिफ मुद्दा जब से शुरू हुआ तब से पीएम ने ट्रंप के किसी भी ट्वीट का जवाब नहीं दिया था। ये पहली बार है जब ट्रंप के ट्वीट पर पीएम मोदी का जवाब आया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ट्रंप के सकारात्मक मूल्यांकन के लिए शुक्रिया। पीएम ने यह भी कहा कि हमारे बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, दोनों देशों के बीच सकारात्मक रिश्ता है। पीएम मोदी ने ट्रंप को तहे दिल से धन्यवाद दिया। ट्रंप के बदले बदले बयान से साफ है कि भारत और अमेरिका के बीच कड़वाहट खत्म हो रही है। टैरिफ की वजह से दोनों देश के बीच जो दूरियां बढ़ गई थी वो बैरियर टूटने वाली है। ट्रंप को समझ में आ गया है कि भारत को इग्नोर करना इतना आसान नहीं है। ऐसे में साफ है कि ट्रंप प्रशासन जल्द जापान की तरह भारत पर लगाए 50% टैरिफ को कम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मैं आपको बता दूं, ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है और ट्रंप को तहे दिल से धन्यवाद किया है। भारत यूएस की साझेदारी महत्वपूर्ण है, इस बात का जिक्र किया है। भारत अमेरिका के बीच सकारात्मक रिश्ता है, एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ट्रंप की भावनाओं की सराहना करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन भारत ने बता दिया है कि भारत झुकता नहीं है, किसी दबाव में नहीं आता है। पीएम ने ट्रंप के पोस्ट पर शुक्रिया भी कहा है, यानी कि उसी भाव को रेसिप्रोकेट करके ये बोला है कि जैसी भावना आपके मन में है वही सम्मान और वही भाव हमारे मन में भी है, यानी कि भारत। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है जो अब एक्स हो चुका है। उस पर पोस्ट करते हुए ये बताया है कि हम कितनी गहनता से तारीफ करते हैं और उसी भाव को अमेरिका के लिए भी दिखाते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए उनके भावनाओं, उनके जो भाव हैं भारत के प्रति, उसका सम्मान करते हैं और एक पॉजिटिव असेसमेंट है हमारे दोनों के रिश्तों के बीच में। एक मजबूत रिश्ता है, एक सकारात्मक रिश्ता है। आप देखिए यहाँ पर इंडिया एंड यूएस हैव अ वेरी पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव। और इसी पर पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन ऐसा हम लगातार बीते कई दिनों से चर्चा भी कर रहे थे कि भारत झुक नहीं रहा है, वो सही कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो कोई गंभीरता से नहीं लेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तारीफ के कसीदे गढ़ रहे हैं। पहले तो तारीफ करते थे, अब तारीफ करते हैं। वंडरफुल। एनीवे, थैंक यू वेरी मच बेटा। जब आपके साथ होता है बहुत अच्छा लगता है। इसमें 3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज, हम तो चाणक्य की संतान है और चाणक्य की एक एडवाइस मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में, जो मैंने हमेशा अपनाई है। उसने ये कहा है कि आप सीधे खड़े हो जंगल में या फॉरेस्ट में, लेकिन फ्लेक्सिबल रहो। जहां झुकना पड़े आप झुक जाइए, जहां नहीं झुकना है वहां मत झुकिएगा। रिजिड मत होइए, नहीं तो हवा का झोंका आएगा, आप पहले गिर जाएंगे। ये पहली चीज हमने सीखी है, टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरी चीज कि भारत का जो आत्मसम्मान है उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, चाहे आप मैकडोनाल्ड ट्रंप हो चाहे कोई और हो। हमने एक चीज, तीसरी जो हमारी चीज है, ये भी चाणक्य ने कहा है कि दुश्मन के साथ दरवाजा बंद तो हो जाए लेकिन खिड़की खुली रखिएगा, क्योंकि क्या मालूम कब उसके साथ आपके संबंध सही हो जाए। यही हमने किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शातिर डिप्लोमेट हैं। मैं तो उन्हें जामवंत मानता हूं, भगवान विष्णु का अवतार मानता हूं, कृष्ण मानता हूं, क्योंकि उन्होंने कभी गाली गलौज नहीं की, कभी आलोचना नहीं की, ना ट्रंप साहब की, ना जेलेंस्की की, ना वो जो यूरोपियन यूनियन के लोग बहुत आलोचना करते थे भारत की, हमने कभी नहीं किया। हमारे बड़ा डिग्निफाइड रिस्पॉन्स का, ये आपके विचार हैं, होने दो, हम अपनी तरफ से जो कहना है हम करेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि मैंने मध्यस्थता कर दी थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, कौरव और पांडव के बीच में, हनुमान की सेना और रावण की सेना के बीच में, मैंने सब सीज फायर करवा दीजिए, करने दीजिए, बोलता है तो बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब मैम एक चीज, वो भी धंधे वाला है, उसको समझ आ गई है
उसका एक सेक्रेटरी है ऑफ कॉमर्स, उसका नाम है होवर्ड स्पुटनिक या पुटनिक, क्या ऐसे कुछ है, स्पुटनिक की तरह घूमता रहता है। वो तो कहता है 2 महीने के अंदर भारत आके माफी मांगेगा हमसे। चलिए टाइगर बेटर है, आपके 2 महीने हो सकता है 2 साल हो सकता है 20 साल हो। हमने गलत क्या किया है? हम लोग क्यों माफी मांगे? ये पहली चीज है। व्हाट हैव वी डन रॉन्ग? मैंने अपने देश की 140 करोड़ लोगों के लिए मैंने सस्ता तेल खरीदा। अगर वो तेल मुझे सस्ता चंद्रमा पर मिलता है, मैं वहां जाके ले लूंगा मैम। मेरा तो मेन चीज, मैंने जीएसटी कम किस लिए किया? ताकि मेरे लोगों में ज्यादा परचेजिंग पावर हो। ये हमने इनको समझाने की कोशिश की है। कई लोग समझ गए हैं, ट्रम्प खुद समझ गया है कि भारत के लोगों के पास अब स्पेंड, आपके पास बेटी आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, अब आपके पास ज्यादा पैसे होंगे, एक और खरीदेंगे आप। अगर अमेरिका सारी दुनिया की फैक्ट्रीज लाता है, आप 50 करोड़ गाड़ियां हर रोज बनाओगे, कौन खरीदेगा? आपको मार्केट चाहिए। चीन बंद हो गया, यूरोपियन यूनियन के पास पैसे नहीं, भारत बचता है। ट्रम्प ये समझ गया है, इसीलिए अब उसका रवैया थोड़ा नरम होता है। हो सख्त रखना है सख्त रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओगे दोस्ती का, मैं 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आप मुझे गाली दोगे, मैं आपको इग्नोर करूंगा। और मैं कंक्लूजन में इतने कहता हूं, आपको पता होगा मैम, एकमात्र आपका चैनल था विच आई लव सो मच, जब ये मुज्जू फुज्जू मालदीव्स वाला कितनी गाली देता था भारत को, आप ही लोगों का ये आइडिया था कि वेट, हम लोग वापस जवाब में गाली नहीं देंगे। श्रीलंका के साथ ये हुआ, नेपाल के साथ ये हुआ, बांग्लादेश में भी हम देख रहे हैं, लाइन पे आ गए हैं कि भारत तो यार प्रोवोक होता ही नहीं, हम क्यों प्रोवोक हों? और कभी बेटा आपको मौका लगे टू विजिट माय अपार्टमेंट, एक साइन लगा हुआ है बाहर, एंगर/ईगो फ्री जोन। गुस्सा बाहर छोड़िए, घमंड बाहर छोड़िए। भारत के पास वो दोनों चीजें नहीं, चीन के पास है। चीन हैज एन एंगर एंड ईगो मैनेजमेंट प्रॉब्लम। इतना मैं कहना चाहता था। हम इसे एक जीत नहीं देखते, हमारे लिए तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है। अगर वो दोस्ती चाहता है, थैंक यू वेरी मच मिस्टर ट्रम्प, आइए, आपको अमृतसर के छोले खिलाएंगे, पूरी भी खिलाएंगे, डोसे भी खिलाएंगे, आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा मानना है, बीच में लोगों ने कहा था वो क्वाड समिट के लिए नहीं आएगा। आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ प्रिडिक्शन मेम साहब, वो हम लोग डिप्लोमेसी में नहीं करते। ये जरूर आएगा, एब्सोल्युटली काम, और फिर गले मिलेगा, बोलेगा डार्लिंग डार्लिंग, हम भी कहेंगे डार्लिंग डार्लिंग, तो क्या फर्क पड़ता है उसमें? वैलिड पॉइंट सर। लेकिन ये तो अब माना ही जाएगा कि मोदी ने ट्रंप की चाल को बदल दिया, लेकिन वो पोस्ट भी किया है प्रधानमंत्री ने कि हम रेसिप्रोकेट करते हैं आपके सेंटिमेंट्स को लेकर। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि वो क्या वजह रही होगी जिसने डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर दिया यू टर्न लेने के लिए। क्या जो हाल ही में पीएम मोदी की मुलाकात होती है रूस और चीन से, क्या वहीं से सब कुछ सेट हुआ? नहीं, उसको मालूम है कि चीन के साथ हम जितने मर्जी अच्छी अच्छी बातें करें, हाथ मिलाएं और एक ग्रुप फोटो खींचे, चीन के साथ हमारा जो हम में चीन की तरफ भरोसा बिल्कुल नहीं है, टोटल लैक ऑफ ट्रस्ट। क्योंकि चीन आज मेरा दोस्त है। चीन क्यों बनना चाहता है मेरा दोस्त मैम? क्योंकि वो अमेरिका को झापड़ मारना चाहता है। मैं चीन के करीब अगर जा रहा हूं, मैं बिजनेस इंटरेस्ट देखता हूं, मैं अमेरिका को झापड़ मारने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। पुतिन साहब बहुत मैच्योर डिप्लोमेट है, समझ गए। अभी आप देखिएगा चाइनीज मीडिया को, आप उसको मॉनिटर करिए बेटा। मैं अभी विदेश जा रहा हूं थोड़ी देर में, मैं भी मॉनिटर करूंगा। वो पता है क्या लिखेंगे चाइनीज ऑफिशियल मीडिया? ओ जी देखो, अब तो ट्रंप हार गया, उसने भारत और चीन इकट्ठे खड़े हो गए, उसका तो बिल्कुल हुलिया बिगड़ गया, बीमार हो गया, अस्पताल चले। वो सब लिखेंगे, गाली देंगे उसको। हम नहीं कहते, वी डोंट से कि हा हम जीत गए, तू हार गया। इसे कहने का क्या फायदा है? जो लोग जो जानते हैं, जो समझ गए, जो समझ सके वो समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। फाइनली एक बड़ी अच्छी बात मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था, किसी ने ट्रोल किया डोनाल्ड ट्रंप को कि तूने पहले ट्रोल किया था कि भारत और चीन और रूस जो है बहुत मुबारक हो, आप तीनों इकट्ठे हो गए। तो उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको भी मुबारक हो, क्योंकि हम लोग तो डील करते हैं चाइना और रूस के साथ, आप जिहादी आतंकिस्तान के साथ डील करते हैं। ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था आप भूल गए, 9/11 क्या हुआ भूल गए। चलिए आप जिहादी बिरयानी खाइए मिलके अपने दोस्तों के साथ। ये ट्रोलिंग करते ही है इंडियन सोशल मीडिया पे। मुझे बहुत हंसी आई है पढ़कर। 140 करोड़ लोग हैं मैम, कैसे आप हमको, हाउ कैन यू बुली अस? हम नहीं स्वीकार करते। भारत है मैम, ये इंडिया नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का भारत, जामवंत का भारत है, भगवान श्री हनुमान का भारत है। अरे हम कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देंगे जब मुझे इतना सताओगे। कितनी बार बेटा, आप तो रामायण से महाभारत वाक्य, कितनी बार शिशुपाल ने गाली दी थी भगवान श्री कृष्ण को? 99। भगवान ने कहा अब नहीं, रुक जा, अब मेरी बर्दाश्त खत्म होगी। फिर सुदर्शन चक्र उनके हाथ में। वही भारत की कहानी है। हम तो संतान हैं उनकी मैम। हैव दिस प्राइड। आपका तो नेशनलिस्ट कलेक्टिव है, मैं भी मेंबर हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता है।